नमस्कार साथियों, मैं केपी सर आपके सामने हाजिर हूं और बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंपटीशन भर्ती में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार या हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और उस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय संविधान। साथियों, याद रखें, संविधान एक ऐसा चैप्टर है, पॉलिटी साइंस एक अलग सब्जेक्ट है और पॉलिटी साइंस का एक हिस्सा होता है संविधान। राजनीति विज्ञान एक अलग चैप्टर है और उस विज्ञान का एक हिस्सा है संविधान। संविधान हर एग्जाम में आता है। संविधान होता क्या है, बना कैसे, कौन करे, क्या करे, सारी बातें हम शुरू से करने वाले हैं। बिल्कुल 0 से 100 तक जाएंगे अपन, चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि लगभग बच्चों ने पहले पढ़ लिया होता कि संविधान ये होता है। जैसे मान लीजिए, आप भले बीएसटीसी की तैयारी करें, आप चतुर्थ श्रेणी की करें, आप पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस, किसी की भी तैयारी करें, ये राजस्थान लेवल की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में संविधान पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर संविधान में तो केवल अनुच्छेद आते हैं, कुछ कहते हैं सर संविधान में तो ये बातें आती हैं। मेरा सब लोगों से एक छोटा सा जो सवाल है, पहला ही जो मेरा सवाल है, उसका मतलब ये कि संविधान का अर्थ क्या होता है। आप केवल इतना बता दीजिए, अर्थ क्या है, मतलब इसका हिस्सा क्या है, संविधान किसे कहते हैं। कलर थोड़ा ठीक से दिखाई दे रहा तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। हाँ, कलर अपन अच्छे ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो संविधान का अर्थ क्या होता है, किसे आप संविधान कहते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। संविधान का एक तो अर्थ है और एक है परिभाषा। अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है, दोनों चीजें मैं आपको अलग अलग बताने वाला हूं, ठीक है ना। संविधान का अर्थ है मतलब लिखित रूप से, लिखित रूप से विधान कह दूं या कानून कह दूं, समान रूप से जो कानून या लिखित रूप से जो कानून लिखे गए हैं उनको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। परिभाषा क्या कह रही है, किसी भी देश, किसी भी देश का शासन, संचालन या शासन चलाना, जो लिखा जाता है, किसी भी देश का शासन संचालन करने के लिए लिखे गए नियम, कानून, परंपराएं ही उस देश का संविधान कहलाता है। संविधान शब्द का प्रयोग पहली बार बात करें या संविधान के लिए किसने प्रयोग किया, तो पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन आएगा भाई, हेनरी मैन आएगा। याद रखना, संविधान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, ब्रिटेन का एक व्यक्ति था हेनरी मैन, उसने प्रयोग किया था। दो बातें सर, एक शब्द का अर्थ होता है और एक होता है परिभाषा। समान रूप से विधान, जो कानून लिखे गए समयक रूप से, लिखित रूप से, वो क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। संविधान शब्द की परिभाषा क्या है, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए लिखे गए नियम, कानून, परंपराएं, उस देश का शासन चलाने की जो लिखा गया वो क्या कहलाएगा, उस देश का संविधान कहलाएगा। चलिए ठीक है, और बातें करते हैं, आ जाओ। अगर इसके बाद हम बातें करें तो मैं ये पूछूं कि संविधान का निर्माण किसने किया। सवाल मेरा ये है आपसे कि संविधान का निर्माण किसने किया। संविधान का निर्माण, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए क्या लिखा जाएगा, संविधान लिखा जाएगा। कलर थोड़ा ठीक दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये थोड़ा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। संविधान का संचालन किसने किया, संविधान का निर्माण किसने किया। मेरी बात सुनो ध्यान से। संविधान बनाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आज ही। संविधान बनाने के लिए हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए क्या बनाना था, हमें संविधान बनाना था। और संविधान बनाने, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आपने इसे पढ़ा नहीं होगा कभी। संविधान बनाने के लिए हमने एक संस्था बनाई, उसका नाम क्या है, संविधान सभा। अब सवाल ये कि संविधान सभा किसने बनाई। देश का शासन चलाने के लिए क्या बनाया गया था, संविधान। संविधान किसने बनाया, तो उत्तर हो गया संविधान सभा। संविधान सभा किसने बनाई, तो याद रखो संविधान सभा का निर्माण करने वाली जो संस्था, उसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा कि संविधान निर्माण करने के लिए ब्रिटेन ने क्या भेजा गया था, सबसे पहले कैबिनेट मिशन भेजा। सवाल ये उठता है कि कैबिनेट मिशन किसने बनाया, तो याद रखो कैबिनेट मिशन बनाने वाले व्यक्ति थे क्लीमेंट एटली। ये नाम भी आपने कई बार सुना होगा, क्लीमेंट एटली। सवाल ये उठता है कि क्लीमेंट एटली कौन थे। देखो सवाल के साथ सवाल पूछोगे
तो कहानी जल्दी समझ में आएगी। मेरी बात सुनो ध्यान से। बात हम किसकी कर रहे हैं? संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं कि संविधान क्यों बनाया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, और संविधान किसने बनाया, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्यों बनाया गया, तो ये तो हमने बता दिया कि देश का शासन चलाने के लिए, किसी भी देश का शासन चलाने की जो लिखित बातें होती है वो उस देश का संविधान कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर हमारे देश में क्या आवश्यकताएं पड़ी। तो याद रखो साथियों, जब देश आजाद होने वाला था उससे पहले अंग्रेजों ने कहा कि हम जब आपको छोड़ के जाएंगे तो आपका देश कैसे चले, इसके लिए हम आपके लिए कुछ लिख के जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। कहानी पहले से चले आ रही है, लेकिन संविधान निर्माण की कहानी, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी जो शुरू होती है वो क्या है, तो उसी की बात करें। तो संविधान बनाने के लिए हमने क्या बनाई, संविधान सभा बनाई। चलो ठीक है भाई, संविधान सभा किसने बनाई, तो आपके सामने उत्तर आ गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बनाएगी। अब कैबिनेट मिशन किसने बनाया, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। और सबसे बड़ी मजे की बात ये देखिए कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि क्लीमेंट एटली कौन है, तो याद रखो ब्रिटेन कह दो या यूके कह दो, ब्रिटेन का यूके भी कह सकते हो, इंग्लैंड भी कह सकते हो, यूके के क्या है, ये प्रधानमंत्री है। क्लीमेंट एटली कौन है, यूके के यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम जिसको आप कहते हैं उसके प्रधानमंत्री कौन है, क्लीमेंट एटली। याद रखो, मैं एक चीज और आपको यहां बता दूं, ब्रिटेन में दो ही दल होते हैं, ब्रिटेन की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, इनमें दो ही दल पाए जाते हैं। ब्रिटेन में दो दल हैं, एक लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। लेबर पार्टी को हिंदी में मजदूर पार्टी कहते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी को हिंदी में अनुदार पार्टी कहते हैं। तो साथियों ध्यान रखो, ये कौन सी पार्टी है, लेबर पार्टी के। मैंने आपको ये बात क्यों बताई है, अब आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, ऐसे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो भाई ध्यान दो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इधर स्टेप बाय स्टेप आप उत्तर देते जाओगे। देश का संविधान किसने बनाया, तो आपके सामने उत्तर आएगा, बोले सर संविधान सभा ने। मैं कह दूं संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। मैं कह दूं कैबिनेट मिशन किसने बनाया, आप कहोगे सर क्लीमेंट एटली ने बनाया। मैं कहूं ब्रिटेन का वो प्रधानमंत्री बताइए जिसने कैबिनेट मिशन बनाने की घोषणा करी, आप क्या कहोगे, सर क्लीमेंट एटली है। तो क्लीमेंट एटली कौन था ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि भारतीय संविधान निर्माण होते समय या संविधान का जब निर्माण किया गया या कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसकी भेजने वाली पार्टी कौन सी थी, या मैं ये कह दूं कि कैबिनेट मिशन किस दल द्वारा गठित किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लेबर पार्टी। या फिर मैं ये कह दूं कैबिनेट मिशन बनाने वाले क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में किस दल के प्रधानमंत्री थे, तो प्यारे साथी उत्तर क्या आ जाएगा, लेबर पार्टी उत्तर आ जाएगा। तो दोबारा सुनो ध्यान से, क्रम बाय क्रम, देश का शासन चलाने के लिए क्या बनाया, याद रखोगे संविधान बनाया। संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा किसने बनाई, कैबिनेट मिशन ने बनाई। कैबिनेट मिशन किसने बनाया, क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, किस पार्टी के सदस्य हैं, लेबर पार्टी के। साथियों ये तक, इस बात तक आने में 6 सवाल हो गए हमारे, आप गिन लीजिए, मैंने मार्क लगा दिया, नंबर लगा दिया। संविधान किस निर्माण क्यों हुआ, किसने बनाया, कौन है, ये सारे नंबर मैंने लगा दिए। चलो ये बात तो हुई संविधान की। अब सवाल उठता कि संविधान बनाने वाली संस्था कौन सी थी, तो संविधान निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है साथियों, संविधान सभा है। कौन सी है भाई, संविधान सभा। संविधान का निर्माण करने वाली संस्था का नाम क्या है, संविधान सभा नाम है, ठीक है। अब संविधान सभा की दो बातें हैं, सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो ये तो आ गया हेनरी मैन। संविधान शब्द का या संविधान सभा शब्द का प्रयोग करने वाला, प्रयोगकर्ता, ये प्रयोगकर्ता तो कौन है, हेनरी मैन है। चलो इधर आ गई। अब दूसरी तरफ है कि संविधान सभा की मांग, मांग उठाने वाले व्यक्ति। ये मांग वो मांग नहीं है आपका तो चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो मांग अलग होती है, वो तुम नौकरी लगोगे ना तब भरी जाएगी, है ना बेटा। हाँ, नौकरी नहीं लगोगे तो मांग दूसरे के घर ही देखोगे, खुद नहीं भर पाओगे, समझ रहे ना मेरी बात को। इसलिए पढ़ना और नौकरी लगना बहुत जरूरी है। ये मांग अलग है, ये मांग है मांग करना, मांगना किसी चीज से, वो मांग है सिंदूर लगा के माथे पे लगाना, अलग अलग मुद्दा है, एक बात नहीं होती, कभी भी याद रखना। तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई है, अगर भारत की बात करूं, आपसे सवाल करूं, तो देखो याद रखो, संविधान सभा की मांग उठाने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति, सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो आएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। देखो मैं बहुत सारी बातें करूंगा आप लोगों से, एक बात तो यहां तक क्लियर हो गई कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई है, बाल गंगाधर तिलक ने उठाई है। सवाल यहां समाप्त नहीं हुआ है, सवाल तो शुरू करेंगे अब। चलो मान लिया बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई, पर मान लो मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं कि संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने कब उठाई, तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा सर
ये मान लो सर्वप्रथम उठाई, पर मान लो ये सवाल आ जाए कब, तो उत्तर आ जाएगा 1895 ईस्वी में। चलो भाई, दो बातें हो गई। मेरा एक और सवाल है। सवाल ये है, मैं आपसे सवाल में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, देखना आप जवाब देंगे। 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम तिलक ने किस विधेयक में उठाई? कुछ तो लिख के दिया होगा भाई मांग उठाने के लिए विधेयक। जैसे चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो रमेश बाबू ने जवाब दिया होगा ना कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत इतनी है। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। कब उठाई? तो 1895 में। लेकिन विधेयक कौन सा था? तो भाई साथियों याद रखना, विधेयक था स्वराज्य विधेयक। संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज्य विधेयक में उठाई गई है, और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अब देखो बात हो गई है पूरी। मांग उठाने वाला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, कब? तो 1895 में। और किस विधेयक में उठाई? तो स्वराज्य विधेयक में उठाई। और साथियों आपको यहाँ एक नारा याद होना चाहिए, एक हर एक बच्चे के पास ये नारा होना चाहिए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो सबसे पहले मांग उठाने वाले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद कई लोगों ने मांग उठाई है, जैसे महात्मा गांधी ने, गांधी द्वारा, गांधी जी द्वारा मांग कब उठाई गई है? 1922 में। और गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा, क्या कहा? भारतीय लोगों द्वारा, भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए वह भारत में ही निर्मित होना चाहिए। लो भाई साहब, बात कर लो आप। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? संविधान भारतीय लोगों द्वारा भारतीयों के लिए और भारत में ही निर्मित होना चाहिए। ऐसी बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। और देखो आगे करते हैं बात, और भी किसी ने मांग उठाई है। जी हाँ बिल्कुल, एक व्यक्ति हो रहे हैं मोतीलाल नेहरू। मैंने लिखा है एम नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान सभा के गठन की मांग उठाई है वो 1928 में उठाई है। और 1928 में एक आई है नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। अब आप ये कहोगे कि सर नेहरू रिपोर्ट क्या थी? तो भाई अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया गया कि हम तुम्हें आजाद तो कर दें, 1928 की बात है, हम तुम्हें आजाद तो कर दें, लेकिन तुम इतने सक्षम नहीं हो कि अपने देश का संविधान बना सको और देश का संचालन कर सको। देखिए अंग्रेजों को तो लास्ट तक की भरोसा नहीं था हम लोगों पे कि देश चला पाएंगे। अच्छा, माउंट बेटन का नाम आपने सुना होगा। माउंट बेटन जब यहां से जा रहा था, नवंबर 1949 के आसपास की बात है, तो उसने जाते जाते भी एक कमेंट किया था। और कमेंट ये था कि हु इज आफ्टर नेहरू, हु इज आफ्टर नेहरू का मतलब ये था कि चलो तुमने एक बार तो प्रधानमंत्री बना लिया जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन नेहरू के बाद कौन? मतलब उन्हें तब भी 1947 48 49 में देश आजाद हुआ, 47 में। माउंट बेटन जा रहा है 49 में, जाते जाते कह रहा है कि हु इज आफ्टर नेहरू, कि नेहरू के बाद कौन? मतलब उन्हें तब भी लगता था कि हम अपना देश चला नहीं पाएंगे, लेकिन हम तो हम हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल जानी, नए पैकेट में तुमको बेचे चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम तो ऐसे लोग हैं, हम अलग लेवल के लोग हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं सकता, है ना? जहां 100 में से 99 बेईमान, फिर भी देश महान, हल्के में ले रखा है क्या? तो ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे पास, हमारी तो खूबियां अलग हैं। खैर करेंगे सारी बातें। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने भारतीय संविधान का ढांचा बनाकर तैयार किया, और वो ढांचा नेहरू रिपोर्ट के नाम से कहलाया। मोतीलाल नेहरू इस समिति का अध्यक्ष है, इसलिए ये क्या कहलाई? नेहरू। हालांकि ये नेहरू रिपोर्ट खारिज हो गई, पर इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहली बार मोतीलाल नेहरू के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया था। और सारे लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अच्छा, एक व्यक्ति आता है जिसने औपचारिक रूप से मांग उठाई। अगर तुमसे ये सवाल पूछ ले कि औपचारिक रूप से मांग उठाने वाला व्यक्ति कौन है, डायरेक्टली कहने वाला, तो औपचारिक रूप से मांग उठाने वाला व्यक्ति कौन है? एम एन राय। इसने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया। उसके बाद अपने जवाहरलाल नेहरू आए हैं, जेएल नेहरू। इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, भाई वोट देने के आधार पर कर लो रहते कि हम संविधान बनाए के नहीं बनाए। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग उठाने वाला व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कौन है? मोतीलाल नेहरू। औपचारिक रूप से कौन है? एम एन राय। ये इतनी सारी मांग उठाई गई।
तो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कब करी है मांग को? स्वीकार कब किया है? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। बात सुनो मेरी ध्यान से। संविधान सभा के गठन की मांग उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? पीछे मैं लेके चल रहा हूं वापिस जहां से शुरू किया था। सबसे पहले मांग उठाने वाला व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। विधेयक कौन सा था? स्वराज 1895। गांधी जी ने कहा भारतीय लोगों द्वारा भारतीयों के लिए और भारत में ही संविधान निर्मित होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, फिर हम आगे आए तो 1928 में नेहरू ने कहा कि भाई नेहरू रिपोर्ट की कहानी मैंने आपको बता दी है, उसके माध्यम से मांग उठाई गई। औपचारिक रूप से मांग किसने उठाई है? एम एन राय ने। अगर तुम्हें यहां नोट में बता रहा हूं मैं, अगर तुम्हें कह दी कि कौन सी पार्टी है जिसने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई है, तो भाई याद रखना पहली पार्टी कौन सी थी? स्वराज्य पार्टी। संविधान सभा के गठन की मांग उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पहला विधेयक स्वराज्य, और पार्टी भी कौन सी है? स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया था। चलो ठीक है भाई, इतनी बातें अपनी हो गई, मांग उठा ली गई। अब मांग स्वीकार कब कर ली गई है? देखो आगे आओ। संविधान सभा के गठन की मांग को कब स्वीकार कर लिया गया है? 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब जब मांग स्वीकार कर ली, अच्छा इसी समय युद्ध चल रहा है। ब्रिटेन सरकार ने कहा भारतीयों से एक बार आप हमारा साथ दीजिए, मतलब हमसे लड़ाई मत करिए, हमारे अगेंस्ट मत जाइए। विश्व युद्ध के बाद हम आपके आजादी के मसले को भी देखेंगे और संविधान सभा के गठन के मसले को भी देखेंगे। इस वादे के मुताबिक क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान सभा का गठन करने हेतु संविधान सभा का जो निर्माण किया वो देखो क्या कहलाया। संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर हुआ भाई? कैबिनेट मिशन के आधार पर। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया है? कैबिनेट मिशन ने किया है। चलो ठीक है भाई, तो कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है सुन लो बात। नाम में ही काम है, नाम में ही अर्थ है, नाम में ही परिभाषा है। यहां जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा नाम वैसा काम है। ऐसा नहीं कि नाम तो नयन सुखर आंखों को जगह ही नहीं है, नाम मनी राम और बेचारा कर्जे में डूबा हुआ है, यहां ऐसा नहीं है ना। बात सुनो मेरी। नाम है श्यामलाल और कलर है सफेद, नाम है रंगदीप और कलर है काला, ऐसा नहीं है। यहां जैसा काम नाम वैसा ही बातें होती हैं। कैबिनेट मिशन, मिशन का मतलब होता है दल। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 एक दल भारत में आया। मिशन का मतलब मैं यहां क्या लगा दूं? दल। एक कमीशन आया है, दल आया है, एक टीम आई है, कुछ भी कह ले आप, जो आपकी मर्जी है। एक्चुअल में नाम क्या लिखा? कैबिनेट मिशन नाम लिखा, तो मिशन लिखे ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी मिशन कह सकते हैं, दल कह सकते हैं, पार्टी कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, जो मर्जी आपकी, ठीक है। कहने को क्या है, कहने में जाता ही क्या है, ठीक है, कहने का काम है लोगों का, कहने रहेंगे। तो दल एक भारत में आया। अच्छा इसका नाम कैबिनेट क्यों रखा गया? इस दल में है 3 सदस्य। कितने सदस्य भाई साहब? 3 सदस्य। तीनों सदस्यों में कैबिनेट मंत्री हैं। तीनों ही क्या है? कैबिनेट मंत्री। कितने लोगों का दल भारत में आया है? 3 लोगों का, और तीनों सदस्य ही क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। अब तीनों ही व्यक्ति और तीनों ही कैबिनेट मंत्री, इसलिए दल का नाम अपने आप ही क्या हो गया? कैबिनेट मिशन हो गया। चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं कौन कौन है 3 आदमी, क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखो पहला व्यक्ति जो आया है भारत में, आया कब है कैबिनेट मिशन? 24 मार्च को। पहला व्यक्ति कौन है? पैथिक लॉरेंस। कौन है भाई? पैथिक लॉरेंस। ये कौन से भी है? ये कैबिनेट मंत्री है। कौन सा कैबिनेट मंत्री है? तो याद रखो भारत सचिव के पद पर है। भारत सचिव। उस समय एक कैबिनेट मंत्री हुआ करता था ब्रिटेन की संसद में। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो लॉरेंस है, ये लॉरेंस बिश्नोई वाला लॉरेंस नहीं है। कहीं तुम ये जोड़ दोगे, अच्छा अच्छा लॉरेंस बिश्नोई का रुतबा तब से चला रहा है, लॉरेंस बिश्नोई तब भी था, लॉरेंस बिश्नोई अभी नहीं। इस लॉरेंस बिश्नोई का और उस लॉरेंस बिश्नोई का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। देयर आर नो कनेक्शन इन बिटवीन पैथिक लॉरेंस और लॉरेंस बिश्नोई। नाम ही है सेम, बाकी कुछ नहीं है। तो उस समय ब्रिटेन की संसद में एक पद हुआ करता था, उस पद का नाम था भारत सचिव, और वो कैबिनेट मंत्री होता था। तो एक कैबिनेट मंत्री तो कौन है? पैथिक लॉरेंस है। आइए देखें दूसरा। एक व्यक्ति है ए वी अलेक्जेंडर। एक आदमी का नाम क्या है? एवी अलेक्जेंडर।
ये एवी अलेक्जेंडर जो है ये किस पद पर काम करता है? नौसेना मंत्री। ये कौन सा है? नौसेना मंत्री है। और एक है स्टेफर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। ये जो तीसरे भाई साहब हैं ये क्या हैं? उस समय ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कौन से मंत्री हैं? व्यापार मंत्री के पद पर काम करते हैं। साथियों, तीन नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीनों ही कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए तीन सदस्य किसके हैं? 24 मार्च को जो भारत में मिशन है इसका सदस्य है। तो तीनों ही कैबिनेट मंत्री होने के कारण इस दल का नाम क्या हो गया? कैबिनेट मिशन हो गया। मुझे लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। तो संविधान का निर्माण करने के लिए पहली बार ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में जो एक टीम भेजी गई, उस दल का, उस टीम का नाम था कैबिनेट मिशन, जो भेजा गया था क्लीमेंट एटली द्वारा 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के कार्य, दो कार्य बताए भाई इनको। अंग्रेज कितने नालायक थे अभी आपको चर्चा में पता चलेगा, आपने पढ़ा नहीं है इसे, नालायक बहुत ज्यादा थे ये, एक नंबर के चुड़ैल आदमी थे। इन्होंने कहा कि पहला कार्य क्या है? संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा का गठन करना इसका पहला कार्य है। यह है इसका मुख्य कार्य कि भाई तुम्हें मुख्य रूप से क्या काम करना है? वहां जाके संविधान सभा बनानी है। यह संविधान सभा आगे चलकर क्या बनाएगी? भारत का संविधान बनाएगी। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं। दूसरा देखो, गौण कार्य, देश का विभाजन करना, देश का विभाजन करना, यह क्या है? गौण कार्य है। गौण कार्य का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मुख्य कार्य और गौण कार्य। देखो मुख्य कार्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना कैबिनेट मिशन का मुख्य लक्ष्य था कि भाई कैबिनेट मिशन बनाना है और कैबिनेट मिशन जाना है भारत में, और भारत में जाकर किसका निर्माण करेगा? संविधान सभा का निर्माण करेगा। अब अंग्रेजों ने क्या कह के भेजा इनको? बोले तुम जाओ संविधान सभा का निर्माण, कैबिनेट मिशन जाओ संविधान सभा का निर्माण करो, लेकिन अगर तुम्हारा वश चले, अगर तुम कर पाओ तो क्या कर देना? देश का विभाजन भी कर देना। तो ये गौण उद्देश्य, आपसे सवाल पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के कितने उद्देश्य थे, तो भाई साथियों याद रखना, एक मुख्य उद्देश्य और एक गौण उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना, और प्यारे साथियों गौण उद्देश्य क्या है? देश का विभाजन करना। क्या है इसका गौण उद्देश्य? चलो भाई बात हो गई इतनी, आ जाओ अब क्या करते हैं? संविधान सभा का गठन करते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो गठन करने के लिए सबसे पहले किसको बुलाया हमने? कैबिनेट मिशन को बुलाया। चलो ठीक है भाई, मान ली बात। तो आपसे सवाल पूछे सबसे पहले संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। कब हुआ? 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। 389 सदस्य रखे भाई संविधान सभा के, 389 सदस्य रखे गए। अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि सर ये एक तो पढ़ने में वैसे ही दिक्कत करते हैं, 89 79 49 50, क्या है ये लफड़ा? 90 कर लेते ठीक था। नहीं तो तुम तो वहां बैठे थे, 90 करवा देते, 90 कर लेते। क्यों नहीं कर पाए 90? तो याद रखो, एक सदस्य, एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य कितने पर है? 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व। अब बताओ भाई, कर दू 90? 90 करते 10 लाख की जनसंख्या बढ़ गई, मजाक है क्या? हल्के में ले रखा है पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या? एक व्यक्ति कितने पर है? 10 लाख लोगों पर है, तो कैसे होगा बताओ? इसलिए जितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से कितने सदस्य बने? 389। अब सामान्य रूप से तो इनको दो भागों में ही बांटा गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा अध्ययन करें, सिलेक्शन लाइक अध्ययन करें, तो इसको तीन प्रकार के सदस्य हैं। देखिए जरा कौन कौन से। ये 389 में तीन प्रकार आएंगे। 292 सदस्य आए हैं ब्रिटिश प्रांतों से। मैं यहां एक एक बात क्लियर करते चलूंगा, ब्रिटिश प्रांतों से, और इनका होना था निर्वाचन। ठीक है भाई, ब्रिटिश प्रांतों से जो है निर्वाचन। याद रखो इस समय पूरा भारत कितने ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ है? 11 ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ है। ठीक है, फिर 4 सदस्य आए चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी कह दो, कमिश्नर,
या मैं दूसरा नाम ले दूं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित जो प्रदेश है यहां से आए, इनका भी क्या होना था, निर्वाचन होना था। ये भी क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं। तो टोटल निर्वाचित सदस्य कितने हो गए, 296। अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या 389 में से कितनों का निर्वाचन होना था, तो ये निर्वाचन हो गया 296 का। दोबारा देख लो, टोटल सदस्य कितने हैं, 389 है। 389 में से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से हैं और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से या केंद्र शासित प्रदेश। चीफ कमिश्नर याद हो जाएगा, ABCD याद रख लेना, चारों अभी याद करवा देता हूं। चीफ कमिश्नर सदस्य 4 है। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली। ए का मतलब अजमेर, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली। ये लो भाई, चारों केंद्र शासित प्रदेश तुम्हें याद करवा दिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों को कैसे याद रखना है, A, B, C और D के नाम से याद रखना। ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी का मतलब बलूचिस्तान, सी का मतलब कुर्ग और डी का मतलब दिल्ली। चलो ठीक है, तो 292 निर्वाचन, बाकी कितने बच गए, देखो देखिए कितने बच गए, 296 हो गए। तो 93 सदस्य और बच गए 389 के हिसाब से। ये कहां से आएंगे, ये आएंगे देशी रियासतों से। साथियों कहां से आए, देशी रियासत। देशी देशी ना बोलिया कर, ऐसा नाम नहीं है। देशी रियासतों का मतलब क्या था, ये मनोनीत होने थे। देशी रियासतों से सदस्य क्या होने थे भाई, मनोनीत होने थे। कैसे होने थे, क्योंकि देशी रियासत का मतलब क्या है, कहानी ये समझिए पहले। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया, जहां जहां पावर था, पैसा आए, मसाला आए, अनाज आए, कुछ भी आए, जहां से कुछ उनको मिल रहा था वहां तो उन्होंने सीधा अधिकार कर लिया। और जहां से नहीं मिल रहा था, जैसे आपने पढ़ा होगा कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। नेपाल में तो पत्थर खाने जा रहे थे क्या कोई, नेपाल में पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी खाएंगे अंग्रेज जाके, है ना। पेड़ पौधे थोड़ी खाने थे, जानवर थोड़ी थे जो उनको चरना था उधर जाके। नेपाल में कुछ था ही नहीं, तो नहीं गए, क्या लाते, पत्थर उठा के लाते क्या नेपाल से। इधर भारत सोने की चिड़िया तो ले गए ना लूट के साले आके। तो अंग्रेजों ने वहां वहां अधिकार किया जहां जहां उनको मिल रहा था। तो ऐसी रियासतें जो कमजोर थी, पैसा नहीं था, उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, ऐसी रियासतें, या फिर जिन पे वो पूरा अधिकार नहीं कर पाए, जिन पर पूरा आधिपत्य अंग्रेजों का हो गया, वो तो ब्रिटिश प्रांत बन ही गए। और जिन पर अधिकार अंग्रेजों के शासन के तत्वाधान में चल रही हैं, या अंग्रेजों ने अधिकार नहीं कर रखा है, वैसे तो पूरा भारत है लेकिन वो डायरेक्टली खुद नहीं चला रहे, ऐसी रियासतों को हम किस नाम से जानते हैं, देशी रियासतों के नाम से जानते हैं। इनसे कितने सदस्य आने थे, 93 सदस्य आने थे। ये टोटल बातें हो गई भाई साहब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब चुनाव करवाए, मई 1946 में गठन कर दिया और आगे जाकर क्या करवाएंगे, हम इनके चुनाव करवाएंगे। पहला ऑप्शन संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव। तो चुनाव कब करवाए गए, तो याद रखो जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए। जुलाई या अगस्त में चुनाव। कितनी सीटों के लिए होंगे चुनाव, 296। अभी थोड़ी देर पहले करी है हमने बात, कितनी सीटों के चुनाव हुए, 292 और 4 296। देखो लिख रखा है मैंने, ये भी निर्वाचित और ये भी निर्वाचित। तो कितनी सीटों के लिए चुनाव करवा लिए, 296 सीटों के लिए। अब देखो रिजल्ट जो आया वो ही आया, 208 सीट किसको मिल गई भाई, कांग्रेस को। 73 सीट किसको मिली, मुस्लिम लीग को। 8 सीट निर्दलीय को और 7 सीट अन्य पार्टी को। टोटल कितनी हो गई, 296। इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं, लड़ाई इन दो के बीच है। कमजोर स्थिति के कारण मुस्लिम लीग ने कर दिया संविधान सभा का बहिष्कार। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा मामला। संविधान सभा का बहिष्कार किसने कर दिया, मुस्लिम लीग ने कर दिया, क्योंकि सीटें कम आई हैं। और यहां से अलग से मांग उठाई कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। और इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिसमें पूरे देश में क्या करवाए गए, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए। संविधान सभा के चुनाव करवाए हैं कब भाई, जुलाई अगस्त में करवाए हैं। कितनी सीटों पर,
296 सीटों पर। रिजल्ट क्या आया है? 208 सीट कांग्रेस के पास, 73 सीट मुस्लिम लीग के पास, 8 सीट निर्दलीय के पास और 7 सीट अन्य पार्टी के पास। इन दोनों का महत्व नहीं है, इन दोनों ने लड़ाई लड़ी, बोले हम अलग जाएंगे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, और बहिष्कार करके किस दिवस के रूप में मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। कब? 16 अगस्त 1946 को। इस योजना को, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए, इस योजना का ये प्लानिंग बनाने वाले व्यक्ति का नाम है हसन सुराहवर्दी। याद रखना, क्या नाम है? हसन सुराहवर्दी। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने वाला व्यक्ति कौन है? हसन सुराहवर्दी। कौन है? कलकत्ता का मुख्यमंत्री है भाई, कलकत्ता का सीएम। उस समय कलकत्ता खुद एक राज्य हुआ करता था, आज तो राजधानी है। देखो, बंबई राज्य था, कलकत्ता था, मद्रास था, असम था, पंजाब था, सिंध था, मध्य प्रदेश था, संयुक्त प्रदेश था, ये सारे उस समय राज्य हुआ करते थे। बाद में धीरे धीरे ये राजधानी बन गए, आसपास के पूरे बेल्ट को राज्य के नाम से जाना जाने लगा। तो ये कहानी है संविधान सभा के गठन की, संविधान सभा की मांग की, और संविधान सभा के पहले चुनाव होने की, संविधान सभा के निर्माण होने की। आगे हम बात करेंगे अगले सेशन में कि संविधान सभा के टूटने के बाद क्या हुआ, कैसे बनी, बैठकें क्या हुई, और कैसे कैसे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। मेरे ख्याल से यहां तक मैंने हर एक चीज को क्लियर किया है। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे इसी चैप्टर को दूसरे सेशन में पूरा करने के लिए, इसी से आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।